नमस्कार, ए टू जेड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी गांव में कर रहे हैं सराहनीय कार्य। प्रदेश के जनपद कानपुर नगर के थाना क्षेत्र सचेंडी के अंतर्गत ग्राम प्रधान दूल के प्रधान जी सुभाष चंद्र जी गांव के विकास में पूरे मन से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताते चले, ए टू जेड लाइव टीम गाँव गई और कुछ लोगों से संपर्क किया। उसी के साथ ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि गाँव के विकास में प्रधान जी ने बताया हम पूरे मन से लगे हैं। आइए जानते हैं प्रधान जी से उनकी राय। जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश कानपुर महानगर के कल्याणपुर ब्लॉक के दूल गांव में मैं उपस्थित हूं। यहां के प्रधान जी सुभाष चंद्र जी हैं। इनके पास मैं इनको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के द्वारा इनको बहुत बहुत नवनिर्वाचित प्रधान होने का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ जो जनता ने, जो इस गाँव की जनता ने भारी मतों से इनको जिस उम्मीदों से, जिन आकांक्षाओं को लेकर के विजयी बनाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद उनकी आकांक्षाओं को, उनकी एक कमियों को, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर रहे होंगे प्रधान जी। हालांकि अभी उनके पास मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। इनको लगता है नवनिर्वाचित होने पे 5-6 महीने लगभग हुए होंगे। अभी ज़्यादा काम करने का टाइम भी नहीं मिला है। लेकिन ये उम्मीद मैं भी करता हूँ कि इतनी भारी मतों से जनता ने जो विजयी इनके अंदर देखा होगा ख्वाबियाँ, इसी के लेकर मैं भी प्रधान जी से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, आपसे भी परिचित करवा रहा हूँ। प्रधान जी आपको अपने बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने विकास योजनाओं के बारे में, अपनी जनता की उम्मीदों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। जी प्रधान जी नमस्कार। क्या नाम है? जी मेरा नाम सुभाष जी। ये क्या है आपका गांव में, कैसी क्या योजनाएं चल रही हैं? आपको जो जनता ने इतनी भारी मतों से विजयी बनाया है, जिन उम्मीदों को लेकर बनाया है, तो उनकी उम्मीदों को कहाँ तक पूरा कर पा रहे हैं? क्या सबसे पहले तो मैं इस जनता के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना समझ करके इतना बड़ा सहयोग किया है। और सहयोग किया है कि इस भाई के नाते मेरे इस गांव सभा का विकास हुआ और मैं उनकी उम्मीदों में खड़ा उतरूँ, ये उनको आशा और विश्वास हमसे रहा है। मैं चाहता हूँ बा ईमानदारी से कि मैं इस ग्राम सभा में जो भी कार्य करूँ बा ईमानदारी से करूँ, सच्चाई के साथ करूँ और किसी के साथ धोखा और बेमनुष्ठा न हो, किसी के साथ गलत व्यवहार न हो। अगर कोई पारस्परिक व्यवहार में परिवर्तन हो आता है तो मेरा काम है कि उसको मिलाने का काम है, ठीक है। क्योंकि सारे लोग हमारे ही है, हमको जिसने सहयोग दिया नहीं दिया, आज वो हमको पद पर बैठा रखा है, आज वो हमारे लिए समता है, समता के पात्र हैं, सब पूरे से बराबर के हैं। कोई भी व्यक्ति आएगा हमारे दरवाजे से जो वास्तविक पात्र है वो खाली नहीं जाएगा, ये मेरा खुला संदेश है। दूसरी बात, हमारे ग्राम सभा के अंदर मैंने प्रशासन को भी खुली चुनौती के तौर पर कहा है कि मेरी बिना अनुमति दे किसी भी व्यक्ति को उसके साथ गलत बर्ताव करते हुए आप यहाँ से नहीं ले जा सकते जब तक मेरी सहमति न हो। बिल्कुल बिल्कुल वो मैटर मेरे संज्ञान में हो और इसके बाद आप ले जा सकते हैं। रही बात विकास की, विकास के तौर पर मैं एक शुरू से ही खड़ा उतरा हूँ। मैंने इस गांव की सफाई का कार्यक्रम कराया, तीनों गांव की ग्राम सभा में। इसके बाद पक्के नालों की, कच्चे नालों की जेसीबी से सफाई करवाई। जो जंगल खड़े थे रास्ते में उनको हमने कटवाए। दूसरी बात, कायाकल्प के लिए मैंने विद्यालयों के लिए मैंने ब्लॉक में अप्लाई की, उसके लिए एस्टीमेट अभी बन रहा है, ठीक है, तो मैं वो भी कायाकल्प कराऊंगा। गौशाला का मैंने निर्माण कराया, जो हमारे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान थे, खेती उनकी जानवर चर जाते थे। तो मैं किसान नेता होने के नाते, मैं भारतीय किसान यूनियन का नेता भी हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ कानपुर नगर का। इस नाते जनता को इसके पहले भी मैंने कुछ सहयोग दिए हैं, उस नाते जनता ने हमको इस योग्य समझा है और जनता ने हमारा साथ दिया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव मैं जनता का आभारी रहूँगा। और मैं अपनी कृतज्ञता के साथ, दृढ़ता के साथ मैं जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। और जो भी हमारी जनता हमसे अगर कोई किसी प्रकार से अगर उसको कष्ट है तो हमारे दरवाजे आए और हमसे बताए कि नहीं भैया, हम ये हमारा काम आपने नहीं किया है, या ये काम लीगल था, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से कोई गलत संदेश हम नहीं देना चाहते हैं कि हमारी जनता हमसे कहीं से परेशान। रही बात विकास के दौर पर, हमें अगर विकास के नाम पर हमें पैसा सैंक्शन होता है
और हमारा एस्टीमेट समय से बन जाता है। मैं विकास कराऊंगा, एस्टीमेट बन जाता है, हमारी एमबी हो जाए सरकारी प्रक्रिया के आधार पर, और मेरा पैसा हमको मिल जाए, हमारे लेबरों को पैसा मिल जाए। अभी तक जो हमने काम कराए हैं उनमें से जैसे गौशाले का काम मैंने कराया, 80% पैसा मैंने लेबरों को अपने जेब से दिया, और अभी तक हमारी एमबी नहीं हो पाई। गौशाला संचालित हो चुका है, और शासन से हमारा ये भी कहना रहा, मैंने विकास भवन में इस बात को मैंने उजागर किया है कि जानवर को खाने के लिए 30 रुपए में क्या होगा, 30 रुपए में 3 किलो भूसा नहीं मिल पाएगी। इनके लिए कहाँ से दाना, कहाँ से पानी, कहाँ से व्यवस्था की जाएगी। तो मैं शासन से भी अनुरोध करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी चाहता हूँ कि ये गौशाला जो संचालित करवाई है इनमें इनका विशेष श्रेय है, चल रहा है। मैं इनसे निवेदन स्वरूप मैं कहता हूँ कि इसकी कुछ राशि को बढ़ाया जाए, जिससे इस जानवरों का पेट भर भोजन मिल सके और ये मरणासन व्यवस्था में न पहुँचे। कितने जानवर प्रधान जी गौशाला में? हमारे गौशाला में इस समय लमसम 45 जानवर है। तो क्या क्या काम हुआ है गौशाला में? गौशाला में हमने वहाँ एक कमरा बनवाया है भूसा का, जो जानवरों के भूसे का स्टॉक के लिए। दूसरी बात, हमने गोट एकर के लिए कमरा बनवाया अलग, लाइट व्यवस्था करवाई, समर डलवाया उसमें और गेट लगवाया। एक जो गेट उसके सामने नाला था, नाले में हमने पुलिया बनवाई, वहाँ अंदर जाने के लिए रास्ता, चूँकि ट्रक चला जाए, ट्रैक्टर चला जाए। सरकार से अभी क्या मांग है? गौशाला के लिए कोई मांग है आपकी? बिल्कुल गौशाला की हमारी मांग है। क्या मांग है प्रधान जी? शासन से मांग ये है हमारी कि गौ जानवरों के लिए अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो उनके खाने के लिए कम से कम पेट भर भोजन उनको मिल सके, वो भूखों तड़प के न मरे। ये प्रधानों की एक बहुत बड़ी लकड़ी है। रही बात गोट एकर 6,000 रुपए में रहना नहीं चाहता है, वो कहता है मेरे 6,000 में कुछ नहीं होगा। तो अब ये प्रधान कहाँ से उसको 15,000 20,000 दे? वैसे कितने गोट एकर भी काम कर रहे हैं अपनी गौशाला? हमारे इसमें गौशाला में दो गोट एकर रखे थे मैंने, और दो बार रख चुके हैं, और वो 10 दिन नहीं 5 दिन नहीं कर पाते हैं, भग जाते हैं छोड़ के। अब बताइए, मैं इसके प्रधान की बहुत बड़ी समस्या आई, प्रधान क्या करे उसमें। तो अभी प्रधान जी गौशाला कौन संभाल रहा है? आप ही संभाल रहे हैं? नहीं, हम ही संभाल रहे हैं, अभी गौ सेवा कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। प्रधान जी, कितने आपके इस ग्राम सभा में कितने गांव आ रहे हैं? हमारे 3 गांव भैया प्रत्येक। कौन कौन से हैं? हमारी ये प्रॉपर ग्राम सभा हमारी धूल है जी, और मजरा इसका लगा हुआ बहुत बड़ा मजरा है, हेतपुर है जी, और एक हाता है, हाता जो पालो का टोटल गाँव है। अच्छा, तो मतलब 3 गांव आते हैं? 3 गाँव हमारी ग्राम सभा के अंतर्गत। प्रधान जी, विकास के लिए कोई सरकार से आपकी मांग? गाँव के विकास के लिए हमने मांग रखी है कि हमारे यहाँ बच्चों को खेलने कूदने का कोई मैदान नहीं है, जबकि शहर के प्रत्येक पार्क में छोटे छोटे से मोहल्लों में एक पार्क बना दी जाती है। उसके लिए मैंने शासन से अपील की है कि मेरे लिए एक वो बनाया जाए बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है, जो बच्चे तैयारी करते हैं कम से कम वहाँ इत्मीनान से तैयारी कर सकें। दूसरी बात, उसके वहाँ जाने के लिए रास्ता चाहिए, उसके लिए ज़मीन मैंने तलाश ली है। पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए मैंने तीनों गांव की पानी की सप्लाई के लिए शासन से मैंने अपील की है, पानी की टंकी की मैं डिमांड रखी है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया है। देखो शासन से किस हद तक हमको कामयाबी मिलती है। ग्राम सभा में तीनों क्या क्या कमियां हैं जो भी पूरा होना बाकी है? कमियां तो बहुत है सर, बहुत कमियां ये हैं कि काफ़ी नाली है, खरंजे हैं, टूटे पड़े हैं। शासन से हमें अभी हमने 4 खरंजों का निर्माणाधीन कार्य चालू कराया है, तो वो चल रहा है। प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, करना तो प्रथम में चाहता ग्राम हूँ। सभा से आप क्या मांगे? आपके साथ कैसा सहयोग चाहिए आपको? ग्राम हमें ग्राम सभा से हमारे ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिक से हमें सहयोग चाहिए। हम कंधे से कंधे से मिला के चले, और जो हमारी एक संगठन कमेटी है, जो हमारी मेंबरशिप की कमेटी है, जो प्रधान के सहयोगी दल होते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं 3 गाँव का प्रधान हूँ, ठीक है, एक जिम्मेदार बनाया आपने, ऐसे मैं चाहता हूँ आप भी एक वार्ड के मेंबर हैं, ठीक है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मेरे से कंधे से कंधा मिला, आप अपने वार्ड की समीक्षा करके आप मुझे बताएं, और आप अपने वार्ड का काम स्वयं देखें और विकास करें, ये हमारी एक हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।